नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। एटलीस्ट 12 से 13 कंपनीज के बारे में एक साथ में इस वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा, क्योंकि ये सारे कंपनीज के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रैंडमली एक कंटिन्यूअसली स्टॉक के बारे में एक वीडियो हर दिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो चर्चा करूंगा इसका नाम है वीबीएल। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में बात करूं तो आज के दिन करीबन 4.5% के आसपास करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट का जो डेट है वो नजदीक आ रहा है और उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ 5 डेज में देखेंगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला। मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट खराब होंगे, सिर्फ मार्केट में प्रेशर है तो इसलिए कंटिन्यूसली एक गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि आज नहीं बहुत बार इस तरीके से अप्स एंड डाउन होकर ही कंपनी ऊपर जा चुके हैं। और लाइफ टाइम के चार्ट पर ओपन कर दूं तो कंपनी 1200% के आसपास रिटर्न ऑलमोस्ट आपको दे चुके हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है IRFC। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी, जो हर किसी के नजर में है, हर किसी के चर्चे में है, क्योंकि इस कंपनी ने धमाका रिटर्न दिया। अगर एक साल के में सिर्फ एक साल के बारे में बात करें तो 250% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया था। और उसके बाद कुछ करेक्शन भी हुआ और लास्ट कुछ फ्यू डेज में, मतलब 5 दिन का डेटा दिखा दूं तो करीबन 12% के आसपास गिरावट हुआ। क्योंकि देखिए, जब कोई मार्केट में करेक्शन होता है, ऑल ओवर मार्केट में करेक्शन होता है, तो जितने सारे लोग टॉप लेवल में बाई करके रखे थे, नीचे लेवल में बाई करके रखे थे, वो सारे लोग स्टॉक बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, उसके चलते कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है। और मैंने एक अपडेट भी आपके साथ शेयर किया था। ये कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाला है। तो आपको जल्द से जल्द इंटीम डिविडेंड मिलने वाला है। क्या पे बताया जा रहा है कि रेलवे पीसी लाइक टू अनाउंस इंटीम डिविडेंड सून। तो उसके डिटेल्स आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो इसके ऊपर एक अपडेट भी आया था। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए, आरबीएनएल जो है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, तो इसके ऊपर मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक बिग प्रोजेक्ट मिला करीबन 65,000 करोड़। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप भी देखा जाए तो कितना है, 31,000 करोड़। मार्केट कैप से भी डबल के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिला। और जिस ऑर्डर मिलने के कारण मुझे लगता है कंपनी के ऊपर पहले से ही इस धमाका जो हुआ है वो सिर्फ यही यही कारण के वजह से, क्योंकि 200 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन का भी ऑर्डर कंपनी को मिला। और उसके साथ साथ कंपनी का 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते कंपनी में आगे चल के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट और भी मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यू ऑर्डर और 41999 और मतलब करीबन 419 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को वेस्टर्न रेलवे के हिसाब से मिल सकता है। तो इस बेसिस में आरबीएनएल के ऊपर जरूर फोकस रखिए। एज अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से जरूर इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क का रिजल्ट आज के दिन आने वाला था। फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। अगर इस डेटा के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो फॉल देखने को मिला। वो भी कितना, 26% के आसपास। तो कंपनी का 97 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ और रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 5% के आसपास हुआ। इसका मतलब कल के दिन इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिल सकता है। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर 3% के जंप देखने को मिला, क्योंकि कंपनी को एक बिग ऑर्डर मिला है। 4.20 मेगावाट का टोटल हाइब्रिड जो पावर प्रोजेक्ट है उसको कंपनी को मिला है। तो केपीआई ग्रीन जो एनर्जी कंपनी है, तो छोटा सा कंपनी फिर भी इसमें दम है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के बारे में अगर मैं आपको चर्चा करूं तो कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेकर देखा है तो कंपनी में 200% के आसपास रिटर्न ऑलमोस्ट कंपनी दे चुकी है। और आज कंपनी टॉप लेवल में है। छोटा सा कंपनी है, करीबन 3,000 करोड़ के आसपास है, फिर भी इस कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है तो इसका मतलब ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए, टाटा एलेक्सी के पिछले दिनों में रिजल्ट आया था और मैंने आपको मेंशन भी किया था कि टाटा एलेक्सी रिजल्ट आने के बाद एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, फाइनली आज के दिन मार्केट में करेक्शन होने के बाद भी, निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर गिरावट होने के बाद भी टाटा एलेक्सी के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। हाँ, आप बोल सकते हैं कंपनी का जो एस्टिमेट जो रिजल्ट था उस तरीके से एस्टिमेट रिजल्ट नहीं हो पाए। फिर भी देखिए, मार्केट हमेशा कंपनी के ऊपर डिपेंड करके, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके ही काम करते हैं। तो यहाँ पे जो बाइंग किया गया है और इस इतने भारी गिरावट नेगेटिविटी मार्केट में भी कंपनी पॉजिटिविटी दिखाया, तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर आपको फ्यूचर में दिखेगा। और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है
टाटा एलेक्सी। तो इसके ऊपर मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेकर कंपनी 21,000% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब जो लिमिटेड कंपनी है इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, और इस बाकी इसके जितने सारे कंपटीटर है उस सारे टॉप 10 जो कंपटीटर है उसको सारे कंपनीज का मार्केट कैप को अगर जोड़ दिया जाए फिर भी इसका मार्केट कैप के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसका मार्केट कैप 75,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के देखिए आज के दिन करीबन 2.22% के आसपास गिरावट देखने को मिला, 5 दिन में करीबन 7.5% के आसपास गिरावट देखने को मिला। तो यही मेरे लिए मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग टॉप लेवल में खरीदने के लिए इंतजार कर रहे थे, मौका ढूंढ रहा था कि कब गिरेगा कब गिरेगा, अभी देखिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि कंपनी टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्शन दिखा है, ऑलमोस्ट 7 to 8%। तो जब मैं 10% के करेक्शन होंगे तो मैं जरूर कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा इस कंपनी के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से दिखा दूं तो करीबन 680% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो पॉलीकैब के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है कोचिन सीपर्ड। तो कोचिन सीपर्ड जो है जो एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, और इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एक 6 मंथ के डेटा दिखा दूं और 1 साल के डेटा दिखा दूं तो करीबन 60% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। और लास्ट कुछ फ्यू डेज में, लास्ट 5 दिन में कंपनी 11% क्रैश हो चुके हैं। अभी देखिए जब इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्रैश हो रहा है तो एक बात आप याद रखना, कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी को बहुत ज्यादा डिफेंस सेक्टर से ऑर्डर मिला था, तो जिसके चलते कंपनी लगातार भाग रहे थे। और देखिए भागने के बाद कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, और मार्केट को रीजन भी मिल चुके हैं कि मार्केट गिर रहा है तो इसके ऊपर भी सेल करना चाहिए, तो इसलिए सेल ऑफ कंटिन्यूसली होते जा रहा है। तो इसमें मुझे लगता है उतना कुछ चेंजिंग वाला डेटा नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा सा तो करेक्शन दिखेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन के ऊपर क्वार्टरली जो रिजल्ट आया था बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिला था। आप देखेंगे तो रिजल्ट के बारे में, तो कंपनी का जो रिजल्ट हुआ इस बार कंपनी हाईएस्ट रिजल्ट जनरेट किया करीबन 300 करोड़ के आसपास, और इसीलिए कंपनी ने अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस किया कंटिन्यूसली। आज के दिन करीबन 4% के आसपास तेजी दिखाया, और लास्ट कुछ फ्यू डेज में दिखाए तो कंपनी पॉजिटिव में है, कंपनी के डाउन साइड के ट्रेड आपको नहीं दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, और आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है जियो फाइनेंस। देखिए जियो फाइनेंस में आज के दिन करीबन 2% के आसपास जाम देखने को मिला। इस खराब सिचुएशन मार्केट में भी जियो फाइनेंस ने पॉजिटिव दिखाया, यही बड़ी बात है। फिर भी देखिए जियो फाइनेंस के ऊपर एक ही बात कहूंगा, बहुत सारे लोग मुझे इस बात को बहुत बार पूछते रहते हैं, सर कंपनी का पी रेशियो शायद आपने नहीं देखा, 5,000 से भी ज्यादा इसका पी रेशियो है। देखिए पी रेशियो तो दिखाएगा क्योंकि कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। देखिए मान के चलिए आपको मैं 1 लाख रुपया कोई भी आपको दिया और आपको बोला कि आप बिजनेस स्टार्ट करिए, तो आप सोच रहे थे मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी मेरे पास तो 1 लाख रुपया है, और आप सोच रहे हैं मैं इस 1 लाख रुपया में इस बिजनेस करूंगा वो बिजनेस करूंगा। तो ये जो आपको सोच है वो जियो फाइनेंस में अभी यही चल रहा है। जियो फाइनेंस अभी तक 4 अलग अलग सेक्टर के ऊपर बिजनेस करने के लिए तैयार हो रहा है, और चारों सेक्टर में एक साथ काम करने के लिए वो फंडिंग भी जियो फाइनेंस को रिलायंस ने दिया। रिलायंस जो मेन मदर कंपनी है उसको दिया, उन्होंने दिया कितना 1.34 लाख करोड़ का। तो मुझे लगता है जियो फाइनेंस के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी दिखेगा, गिरावट दिखेगा, कुछ भी होगा, इसमें आपको पैनिक करने का जरूरत नहीं। इस तरीके से सिचुएशन आपको हमेशा दिखेगा। तो जियो फाइनेंस के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, पहले से मैं क्वांटिटी ऐड किया हूँ, और जितना गिरेगा मैं क्वांटिटी ऐड करता जाऊंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डीमार्ट। देखिए डीमार्ट के ऊपर मैं चर्चा करूँ तो डीमार्ट का जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे एक बार, चलो मैं आपको डीमार्ट का रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। अगर मैं डीमार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो रिजल्ट है, क्वार्टरली जो रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी अलग लेवल में रिजल्ट को पब्लिश किया, मगर जो एस्टिमेट किया गया था उस एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। फिर भी एस्टिमेट को बीट ना करने के बाद भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, इसी के कारण कि कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हैं 27% के आसपास टैक्स ज्यादा दे दिया, जो पिछले बार सिर्फ 8% के आसपास टैक्स दिया था, इसलिए इस बार कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो चुके हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर मैं लाइफ टाइम के डेटा के दिखा दूं तो कंपनी ने आपको 500% के आसपास रिटर्न दिया। तो देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, और जो ट्रेड बन रहा है वो कुछ लोअर हाई बनते जा रहा है। इसका मतलब एक प्रेशराइज तो है, इस लेवल को अगर टूटेगा तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर इसको टच करके अगर रिवर्सल करेगा, इस 10 को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा धमाका भी देखने को मिल सकता है। तो आपके क्या राय है डीमैट के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बीएससी। देखिए बहुत सारे लोग मुझे बहुत कमेंट्स किया है, सर मार्केट इतना गिर रहा है और बीएससी क्यों भाग रहा है। तो उसके पीछे 2 रीजन है। पहली बात, मार्केट का जो टाइम पीरियड है
जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो टाइम पीरियड है वो सुबह 9 बजे से 9:15 से बढ़ मतलब टाइम चेंज किया जाएगा। जो 3:30 बजे तक था वो अभी चेंज करके कर दिया जाएगा 9 बजे तक। मतलब 9:50 AM से 9:59 PM तक मार्केट चलेगा। तो ये टाइम पीरियड ज्यादा किया गया है, इसमें डायरेक्टली फायदा किसको होगा, एक्सचेंज को होगा। और बीएससी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया कि बीएससी देखिए सोर्स ओवर 13% हिट न्यू हाई, रेजिंग ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर द इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो इसका मतलब जो इक्विटीज है, जो डेरिवेटिव सेगमेंट है जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो इस तरीके से डेरिवेटिव के ऊपर जो लोग काम करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली बैड न्यूज है, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस बढ़ा दिया गया है। तो मुझे लगता है इसी के कारण की वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि लोग फटाफट पैसा बनाने के चक्कर में फ्यूचर ऑप्शंस में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट में वो डायरेक्टली आकर ही फ्यूचर ऑप्शंस में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसका डायरेक्टली फायदा आपको एक्सचेंज को मिलेगा। तो मुझे लगता है आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। और देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद देखिए कंपनी थोड़ा सा करेक्शन में आया और एक धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। तो बाकी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले तो जरूर कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।